हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया। छोबिया, कलारी पट्टाटू, छाऊ, बवाई। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है। नृत्य शैली है कि कपड़ा बुनाई शैली है कि कृषि शैली है कि शास्त्रीय संगीत शैली है? तो किस प्रकार की शैली है? बिल्कुल सही, कपड़ा बुनाई शैली। प्रश्न संख्या 3, भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो इसमें राजस्थान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसमें झारखंड सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5, लोक नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 6, पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा डी, सुंदरी नंदा। प्रश्न संख्या 7, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, श्री माओ भंडार नायके। और यही अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कौन था? इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 8, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सैयद ताहिरा, लीला सेठ, रूमापाल, फातिमा बीबी। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी, लीला सेठ। प्रश्न संख्या 9, सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थियाना सईद। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, APNE। प्रश्न संख्या 11, समूह ए तथा बी का सही मिलान करें तथा कूट की सहायता से उत्तर दें। एक तरफ सागर हैं, एक तरफ महासागर। आपके ऑप्शन हैं, अगर हम चुक्की सागर की बात करें तो चुक्की सागर है आर्कटिक ओशियन में। इसी तरीके से अगर कोरल सागर की बात करें, कोरल सागर की, तो कोरल सागर है साउथ पैसिफिक में। इसके बाद में अगर हम सारगेसो सागर की बात करें तो यह है अंटार्कटिक ओशियन में। और इसके बाद में वेडल सागर की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक। तो हम कह सकते हैं ए का 4, बी का 3,
सी का 1 और डी का 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाता है, देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए 4 3 1 2। प्रश्न संख्या 12, इनमें से किसकी लवणता अधिक है? काला सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर, लाल सागर। तो भूमध्य सागर की लवणता सबसे अधिक है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 13, पृथ्वी पर सर्वाधिक ताप पाया जाता है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए इक्वेटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, सबसे चौड़े मग्न तट कहाँ पाए जाते हैं? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो हिंद महासागर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15, उत्तर पूर्व भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट ब्लू। अब हम सब इतिहास से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पर 16 प्रश्न हैं। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण हैं? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी बुर्जहोम। अगला प्रश्न कि बुर्जहोम नौपाषाण स्थल में स्थित है। तो बुर्जहोम कहाँ है? तो बुर्जहोम है गोवा में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 18, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? ऑप्शन ए पंचमढ़ी, हथनोरा, सी पाटने, डी सांगन कल्लू। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सांगन कल्लू। प्रश्न संख्या 19, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? क्षत्रिय या योद्धा शासकों की उत्पत्ति पुरुष की बाह से हुई थी। ऑप्शन बी, वैश्य या फिर आम लोगों की उत्पत्ति पुरुष की चीज़ों से हुई थी। ऑप्शन सी, ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई थी। और ऑप्शन डी, शूद्र या श्रमिकों तथा नौकरों की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई थी। तो इसमें कौन सा सिद्धांत गलत होगा? डी, शूद्र या श्रमिकों तथा सैनिकों की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई थी। संख्या 20, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो ए व्याकरण। अब हम लोग संविधान से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट विचारों का विचार कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। प्रश्न संख्या 22, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान
किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ए। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर। प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कनाडाई संविधान। अब हम लोग पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 26, वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट हैं या स्थल हैं? तो कुल कितने हैं? 46। प्रश्न संख्या 27, प्रवाल नहीं पाए जाते हैं। तो प्रवाल क्या होता है? ये मूंगा चट्टान होती है। तो कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, खंबात गल्फ। प्रश्न संख्या 28, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? 1992, 2016, 1972, 1973। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी, 1973। प्रश्न संख्या 30, चैंपमैन चक्र संबंधित है ओजोन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन। तो चैंपमैन चक्र संबंधित है नाइट्रोजन से। प्रश्न संख्या 31, पेसमेकर का संबंध है। तो पेसमेकर का संबंध यकृत से होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी।